प्रेज द लॉर्ड प्रियो। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय। तो चलिए हम स्टडी आरंभ करें। पद क्रमांक 1 और 2 हम एक साथ सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरता हुआ तारा का भेद, जो स्वर्गदूत या स्वयं शैतान हो सकता है। उसके पास अथाह कुंड की कुंजी है, जिसे यूनानी में एबिस कहा जाता है। यह दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान है। जब उसने अथाह कुंड के प्रवेश द्वार को खोला तो बहुत सा धुआं निकला, मानो भूमि के नीचे अंधकार में छिपी किसी विशाल भट्टी से निकल रहा हो। पद क्रमांक 3 और 4 हम सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुँचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुँचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। प्रियो, इस पद में हम देखते हैं धुएं से टिड्डियाँ झुंड के झुंड निकली, जिनमें बिच्छुओं के डंक के समान पीड़ा देने की क्षमता थी, परंतु इनकी शक्ति पर रोक लगा दिया गया था। उन्हें वनस्पति की हानि करने का अधिकार नहीं दिया गया। उनके शिकार वे लोग होंगे जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, अर्थात सभी अविश्वासी लोग। पद क्रमांक 5 और 6 हम एक साथ सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। प्रियो, इस पद में हम देखते हैं उनके डंक प्राणघातक नहीं थे, परंतु इससे ऐसी पीड़ा होती थी जो 5 महीने तक बनी रहती थी। यह इतनी भयानक पीड़ा थी कि मनुष्य अपने लिए मृत्यु मांगने लगे, परंतु ऐसा नहीं हो सका। यहाँ पर टिड्डियाँ शायद दुष्ट आत्माओं को दर्शाती है, जो जब अथाह गड्ढे से मुक्त की गई तब उद्धार न पाए हुए लोगों में समा गई। इस तरह से दुष्ट आत्मा ग्रसित होने पर अत्यधिक शारीरिक कष्ट और मानसिक वेदना होने लगी, जैसा कि दुष्ट आत्माओं की सेना के विषय में हम मरकुस 5:1-20 में देखते हैं। पद क्रमांक 7 देखेंगे। इसमें लिखा है, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं टिड्डियों का वर्णन आक्रमण और विजय का एक आभास देने के लिए किया गया है। लड़ाई के लिए तैयार किए गए घोड़ों की तरह वे एक विजयी सेना थे। सोने के समान मुकुट पहने हुए उन्हें मनुष्य के जीवनों पर राज्य करने का अधिकार दिया गया। उनका मनुष्य का सा मुँह था कि वे ऐसे प्राणी थे जिनमें बुद्धि थी। पद क्रमांक 8 से 10 तक हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूँछ बिच्छू की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूँछों में थी। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं उनके बाल स्त्रियों के से थे। वे आकर्षक और उत्तेजक थे। उनके दांत सिंह के समान थे। वे खूंखार और क्रूर थे।
वे लोहे की झिलम लिए हुए थे। उन पर आक्रमण कर उन्हें नाश कर पाना कठिन था। उनके पंखों से बहुत आवाज़ आती थी। वे भयानक और हतोत्साहित कर देने वाले थे। उनकी पूँछ बिच्छू की सी थी, जिसके कारण वे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की यातना देने में सक्षम थे। 5 महीने तक मनुष्य को पीड़ा पहुंचाने की उनकी सामर्थ्य का अर्थ यह है कि वे ऐसा कष्ट देते थे जिससे राहत पाना संभव नहीं है। पद क्रमांक 11 यहाँ पर लिखा है, अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुल्योन है। प्रभु के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं उन पर एक राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन, जिसका अर्थ होता है विनाश, परंतु यूनानी में अपुल्योन, जिसका अर्थ होता है विनाशक। ऐसा समझा जाता है कि यह शैतान के विषय में है। पद क्रमांक 12 देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियाँ और आने वाली है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं पहली 3 हाय बीत चुकी। सबसे बुरा समय अब भी नहीं आया था। न्याय की कठोरता बढ़ती जा रही थी। पद क्रमांक 13, 14 और 15 हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। प्रियो, इस पद में हम देखते हैं जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने थी, वह आगे आने वाले न्याय का संबंध सताए हुए परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं के साथ जोड़ती है। छठवीं तुरही फूंकने वाले ने उन 4 स्वर्गदूतों को जो फुरात नदी के पास बंधे हुए थे खोल दिया। ये चारों दूत शायद दुष्ट आत्माएं थी। वे ठीक इसी समय के लिए तैयार रखी गई थी कि जाकर मनुष्यों की 1/3 को मार डालें। पद क्रमांक 16 और 17 हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। प्रियो, इस पद में हम देखते हैं उनके पीछे 20 करोड़ घुड़सवार थे जो आग और धूम्रकांत और गंधक की सी झिलम पहने हुए थे। घोड़ों के सिर सिंह के सिर के समान थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकल रहे थे। पद क्रमांक 18 और 19 हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूँछों में थी, इसलिए कि उनकी पूँछें सांपों जैसी थी और उन पूँछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं ये तीनों आग, धुआं और गंधक तीनों मरियों को दर्शाते हैं, जिससे मनुष्य की 1/3 मर गई। घोड़ों ने न सिर्फ अपने मुंह से मारा, परंतु उन्होंने अपनी सांप की सी पूँछों से भी घायल किया। इस स्थल में अनेक ऐसे प्रश्न पाए जाते हैं जिनके उत्तर हमारे पास नहीं हैं। क्या पद 14 के ये 4 स्वर्गदूत और अध्याय 7 के 1 के स्वर्गदूत के समान हैं? क्या सवार वास्तविक मनुष्य हैं, या वे दुष्ट आत्माओं,
बीमारियों या अन्य विनाशकारी वस्तुओं के सूचक है। आग, धुआं और गंधक के रूप में चित्रित की गई 3 मरिया क्या है? यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु घोड़ों के द्वारा दी गई, सवारों के द्वारा नहीं। एक लेखक का मानना है कि घुड़सवारों की शक्तिशाली सेना पूर्व की ओर से आने वाले शैतान का एक ऐसा बहकावा या भ्रम है जिसे रोका नहीं जा सकता। पद क्रमांक 20 और 21 को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, यद्यपि मनुष्यों में से 2/3 उन मरियों से बच गए, परंतु उन्होंने मन न फिराया तथा दुष्ट आत्माओं और हाथ की बनाई हुई निर्जीव और निशक्त मूर्तों के सामने झुकते रहे। उन्होंने खून करने, टोना करने, व्यभिचार और चोरियों से मन न फिराया। दंड और दुख किसी पापी के चरित्र को नहीं बदल सकते। सिर्फ नया जन्म से एक पापी में परिवर्तन आता है। प्रियो, हमने प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय को आज समाप्त कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह संदेश समझ में आया होगा। कृपया जब भी आप इस संदेश को सुने, बाइबिल खोल कर बैठे और साथ ही नोटबुक निकाल कर बैठे, ताकि जो जो बातें आपको सिखाई जा रही है उसे बाइबिल के अनुसार चेक करें और इनके भेदों को लिखते जाइए। सो आप सभी को जय मसीह की।